आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक आर्टिकल के बारे में जिसको यूरेशिया टाइम्स नाम की एक वेबसाइट के ऊपर पब्लिश किया गया था। मेरी तरफ से हमेशा कोशिश की जाती है कि इस तरीके के आर्टिकल्स के ऊपर कमेंट ना की जाए क्योंकि ये किसी की ओपिनियन है और हम लोग इंडिया में रहते हैं जहाँ पर हर कोई अपनी ओपिनियन शेयर कर सकता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इस तरीके के ओपिनियन आर्टिकल्स को नॉर्मली न्यूज की तरीके से ले लिया जाता है, जिसके चलते ना चाहते हुए भी हम लोगों को कई बार इनके ऊपर वीडियो बनाने पड़ते हैं। और आज का ये वीडियो कुछ उसी तरीके का वीडियो है। आप में से बहुत सारे लोग हम लोगों को अलग अलग फोरम्स के ऊपर रीच आउट करके इस आर्टिकल का लिंक देकर हम लोगों की ओपिनियन मांगते आए हैं और पिछले 2 दिन से मैं इस चीज को अवॉइड कर रहा था। रीजन ये भी है कि आर्टिकल वीके ठाकुर सर की तरफ से लिखा गया है और मैं पर्सनली इस आर्टिकल को अप्रिशिएट करता हूँ। देखिए, ये जरूरी है कि आपके आसपास क्रिटिक्स बने रहें, क्योंकि अगर आपके आसपास क्रिटिक्स नहीं रहेंगे तो आप चीजों को बेहतर नहीं बना सकते हैं। अगर आर्टिकल के क्रक्स की बात की जाए तो उनकी तरफ से कहा गया है कि AMCA जो भारत का 5th जनरेशन फाइटर जेट प्रोग्राम है, उससे आने वाला फाइटर जेट एक 5th जनरेशन फाइटर नहीं होगा, वो बेसिकली एक 4.5 जनरेशन फाइटर होगा, क्योंकि इस फाइटर जेट में 3 ऐसी कमियां होंगी जिसके चलते इसको 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट डिक्लेयर नहीं किया जा सकता है। आर्टिकल में उन्होंने इन कमियों को भी गिनाया है और उनके हिसाब से इसमें सुपर क्रूज करने की क्षमता नहीं होगी, इसमें सुपर मैन्यूवरेबिलिटी भी नहीं होगी और इसमें सेंस ऑफ फ्यूजन भी नहीं होगा। देखिए, नॉर्मली जब भी कोई नया प्रोजेक्ट इनिशिएट किया जाता है तो उसको लेकर डाउट्स होते हैं, और स्पेसिफिकली तब जब आपका हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस सही ना रहा हो तो ये डाउट्स और ज्यादा गहरे हो जाते हैं। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस DRDO, HAL और दूसरी सरकारी कंपनीज की बहुत ज्यादा अच्छी नहीं रही है और इस वजह से वेटरन्स को हमेशा उनके ऊपर डाउट रहता है। लेकिन जैसा कि हम लोग देखते आए हैं कि पिछले कुछ समय से चीजें इम्प्रूव हुई हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर बहुत ज्यादा स्कोप है चीजों को इम्प्रूव करने का। और इन चीजों को इम्प्रूव करने के लिए फोर्सेस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, DRDO और मैन्युफैक्चरर्स के बीच में सिनर्जी की आवश्यकता है। रही बात AMCA को लेकर इन 3 एस्पेक्ट्स की, तो आपको समझना पड़ेगा कि इन 3 में से 2 एस्पेक्ट आपको कंसिडर करने पड़ेंगे। AMCA Mark 1 में जनरल इलेक्ट्रिक F414 इंजन का प्रयोग किया जाएगा और ये इंजन इस फाइटर एयरक्राफ्ट को पूरी तरीके से पार करने में सक्षम नहीं होगा, जिसके चलते ये सुपर क्रूज करने की क्षमता नहीं रखेगा। जिन 2 फाइटर एयरक्राफ्ट के साथ में इसकी कंपैरिजन की गई है, यानी कि J-20 और F-35 लाइटनिंग II, ये दोनों के दोनों फाइटर जेट सुपर क्रूज करने में सक्षम नहीं है। लेकिन AMCA के केस में माना जा रहा है कि AMCA Mark 2 में सुपर क्रूज की कैपेबिलिटी होगी, और क्योंकि उस एयरक्राफ्ट को ज्यादा पावरफुल इंजन से पार किया जाएगा, इस वजह से इस क्षमता को ऐड करने में बहुत ज्यादा परेशानी नहीं होगी। F-35 लाइटनिंग II के केस में भी इंजन को लेकर एक इम्प्रूवमेंट प्लान है, लेकिन टाइमलाइंस को लेकर अभी कोई क्लैरिटी नहीं है। वहीं पर अगर सुपर मैन्यूवरेबिलिटी की बात की जाए तो जब आप 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट के बारे में बात करते हैं तो आपको ज्योमेट्रिक स्टेल्थ अचीव करनी होती है, और ये चीज आपको समझनी पड़ेगी कि जब ज्योमेट्रिक स्टेल्थ के ऊपर फोकस जाता है तो उस एयरक्राफ्ट की मैन्यूवरेबिलिटी कम हो जाती है। और इसी वजह से आपने देखा होगा कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो स्टेल्थ फाइटर जेट के डिजाइन्स हैं वो काफी हद तक F-22 रैप्टर की तरह अडेप्ट किए गए हैं, और इस डिजाइन के हिसाब से आपको काफी हद तक एक अच्छी खासी मैन्यूवरेबिलिटी मिल जाती है। हालांकि ये एयरक्राफ्ट Su-35, यूरोफाइटर टाइफून या रफाल जैसी मैन्यूवरेबिलिटी नहीं रखते हैं। वैसे स्टेल्दी एयरक्राफ्ट्स को इतना ज्यादा मैन्यूवरेबल होने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि इस तरीके के एयरक्राफ्ट्स डॉग फाइट में नहीं जाते हैं, लेकिन एयर कॉम्बैट में आपको कभी भी डॉग फाइट की आवश्यकता पड़ सकती है, और इसी वजह से आपके फाइटर जेट के पास में मैन्यूवर करने की क्षमता होनी चाहिए। तीसरी चीज उनकी तरफ से जो कही गई है वो है सेंस ऑफ फ्यूजन। इस चीज को लेकर मैं पोलाइटली डिसएग्री करूंगा, क्योंकि AMCA में सेंस ऑफ फ्यूजन होने वाला है। इनफैक्ट AMCA Mark 1 से ही सेंस ऑफ फ्यूजन ऐड किया जाएगा। हालांकि इंडियन एयरफोर्स की तरफ से ये चीज क्लियर कर दी गई है कि उनको इलेक्ट्रो ऑप्टिकल टारगेटिंग सिस्टम AMCA Mark 1 से ही नहीं चाहिए, लेकिन इलेक्ट्रो ऑप्टिकल डिस्ट्रीब्यूटेड अपर्चर सिस्टम इसको मिलेगा, और ये सिस्टम ना ही केवल इसको 360 डिग्रीज की सिचुएशनल अवेयरनेस प्रोवाइड करेगा, बल्कि ऑटोमेटेड काउंटर मेजर सिस्टम डिप्लॉयमेंट की भी क्षमता रखेगा। आप में से वो लोग जो अल्फा डिफेंस को काफी पहले से फॉलो कर रहे होंगे, उनको ये चीज याद होगी कि हम लोगों ने हमेशा ये चीज कही है कि रियलिटी हमेशा 2 एक्सट्रीम्स के बीच में होती है, और AMCA की भी रियलिटी 2 एक्सट्रीम्स के बीच में है। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि AMCA एक परफेक्ट फाइटर जेट नहीं होगा, इसमें कुछ कमियां होंगी, लेकिन इसको 4.5 जनरेशन फाइटर जेट कहना सही नहीं होगा। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।